ड्रामा सीरियल नूरजहां मुराद शाह को काबू करने के लिए इस बार नूर बानो और हरबा इस्तेमाल कर रही है। उधर नूरजहां का घर मैदान जंग इस बार बन ही गया। घर में बेटी की पैदाइश इस बार नूरजहां से बर्दाश्त न हो पाएगी। तन्हा रहने वाली है इस बार नूरजहां बेजा। नूर बानो घर छोड़कर चली जाएगी। सुंबुल का भी इस बार बुरा वक्त आने ही वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में नूर बानो इस बार हाल की सफाई कर रही होती है कि ऊपर से गांव के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। रानी साहिबा यहाँ पर आवाजें इस बार नूर बानो को लग रही होती हैं कि बहुत सारे लोग जो इस बार हार लेकर पहुंच जाते हैं और इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं कि जद्दी पुश्ती इस बार कुर्सी नूर बानो को जब मिली तो गांव के लोगों ने उनका इस बार खूब इस्तकबाल किया। मुख्तार शाह के चले जाने के बाद इस बार उन्हें दुख तो है कि इसके बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उस घर में वो काम कर रही थी इतना जुल्म भी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नूर बानो यहाँ पर अक्की बक्की रह जाती है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। यहाँ पर वो उसे बिठा लेती हैं और यहाँ पर हार पहनाए जाते हैं। महारानी को इस बार दबाया जाता है टांगों से, लेकिन ऊपर से नूरजहां भी यहाँ पर पहुंच जाती है। नूरजहां से इतनी इज्जत लोगों को देते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होगा। लोग यहाँ पर रो रहे होंगे। लोगों का इतना ज्यादा हजूम देखकर नूर बानो भी अक्की बक्की रह जाएगी कि यहाँ पर तो इज्जत अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आज नूर बानो की ही है। गाँव के लोग यहाँ पर इस बार टूट ही पड़ेंगे नूरजहां के ऊपर। मुजारिक की बीवी इस बार नूरजहां की खरी धुलाई करने वाली है। कहेगी कि तुम तो शुरू से ही मुख्तार शाह के खिलाफ थी, आज उसकी बेटी को इस घर में लाकर इतना जुल्म करोगी, खुदा का कहर टूटे तुम्हारे ऊपर। लोगों को यहाँ से दिक्के मार कर बाहर निकालने की भरपूर कोशिश करेगी यहाँ पर नूरजहां। उधर कमरे में चले जाती है। यहाँ पर नूर बानो जो परेशान होकर रह जाती है, सोच रही है कि आज तो उसके पास सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से वो मुराद शाह के घर में मस्किनों की तरह से रह रही है, चाहे तो वो बहुत अच्छी जिंदगी भी गुजार सकती है। घर में मुराद शाह के आ जाने के बाद इस बार नूरजहां अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देती है। कहती है कि ये क्या कम था कि मुख्तार शाह मुझे जहाँ पर भी मिलता था बेइज्जत किया करता था। अब तुम्हारी शादी क्या हो गई, बेइज्जती चलकर घर में आ गई। घर में वो औरतें आई हुई थी जो मज़ारे की औरतें हैं। यहाँ पर आकर वो खिदमत कर रही थी नूर बानो की और मुझे ज़लील और रुसवा करके गई हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद शाह को भी इस बार गुस्सा आ ही जाता है। गुस्से में आकर इस बार वो नूर बानो की तरफ पहुंच ही जाता है, जहाँ पर वो जाकर कहता है कि ये क्या बात हुई, घर में कौन लोग आए हुए थे। एक गैर औरत जिनका हमारे घर से कोई भी लेना देना नहीं है, मज़ारे की बीवी, वो नूरू मामा को जलील करे और तुम वहाँ पर खामोशी से देखती रही। तुम बिल्कुल भी उसे चुप नहीं करवा सके। ये सब क्या है और तुम इतनी बड़ी रानी हो क्या कि तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे। यहाँ पर नूर बानो बोल पड़ती है। कहती है कि तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन अपने मज़ारों के लिए मैं उनकी रानी ही हूँ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर वो हक्का रह ही जाता है। उधर नूरजहां अपने ऑफिस में बैठी हुई, जहाँ पर वो जेवरात का हिसाब किताब करती है, यहाँ पर सोचों में ही गुम है। यहाँ पर वो सोच रही है कि किस तरह से मुख्तार शाह इस घर में आया था, उसे मैंने जलील और रुसवा करके घर से बाहर निकाला और आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। खुश तो वो है ही, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि नूर बानो के सामने सारी की सारी हकीकत आ चुकी है। उसके बाप ने उसके मरने से पहले सब कुछ बता ही दिया था, आज जिसका बदला वो नूरजहां से इस तरह से लेगी। उधर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद यहाँ पर नूर बानो फैसला कर लेती है कि वो अपने गाँव में महल चली जाएगी, जहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार होकर जा रही होती है। जो बिन पूछे नूरजहां से ये बात इस बार नूरजहां को बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी बहू उसके खिलाफ चल रही है। यहाँ पर वो बोल पड़ती, कहती है कि मेरे घर का रिवाज मैं तुम्हारे लिए तोड़ दूं तो मेरा भी करोड़ों का हिसाब है, क्या मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां की बकी रह जाती है। वाकई करोड़ों का हिसाब क्या वो नूरजहां के लिए छोड़ दे जो बाप उसके लिए देकर गया है। उधर गाड़ी में नूर बानो जा रही है, जहाँ पर अपने महल में पहुँचने के बाद इस बार लोगों की खिदमत करेगी। मुराद शाह भी इस बार नूर बानो के पास
होती है, जहाँ पर नूरबानो इस बार फैसला कर लेती है कि वो मुराद शाह को अपने इतना क्लोज कर लेगी कि वही उसका हीरो उसके खिलाफ जब खड़ा होगा तो वो टूट कर रह जाएगी। कहती है कि मुराद, मैं चाहती हूँ कि जमीनों के सारे मामला तुम संभालो। जब हम दोनों एक हैं तो मैं मालिक हूँ तो तुम भी मालिक ही हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद शाह भी फैसला कर लेता है कि वाकई वो इस बार ऐसा ही करेगा और वो नूरबानो का भरपूर साथ देगा। दूसरी जानिब हुनैद जो इस बार टूट कर रह चुका है, जब उसकी माँ के हाथ और उन लोगों के हाथ कुछ ना आया, बोली पड़ता है। कहता है कि तुम तो ठहरे बड़े आदमी जिसकी मालदार बीवी है, हम बहुत मेहनत कश लोग हैं, हम अपनी बीवियों के लिए अयाशियां अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद शाह का तो दिल ही टूट जाता है कि यहाँ पर उसके भाई ने भी घुटने टेक दिए हैं उसके सामने। इस बार नूरबानो जिसने उस घर में मुलाजमों की तरह से काम किया, अकेली बैठी हुई सोचती है कि क्या मैं बड़े बड़े कामों के लिए यहाँ पर बनी हूँ? ये सब क्या है? मेरी जिंदगी पोस के झाड़ू से किचन के कामों से बहुत मुख्तलिफ है। 7 गाँव के लोग आकर मेरा हाथ चूमते हैं। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, मुझे बिल्कुल भी किसी का सहारा चाहिए ही नहीं। उधर घर में इस बार जब हुनैद और सफरीना आते हैं अपना चेकअप करवा कर, तो इस बार नूरजहां जब उनसे पूछती है तो यहाँ पर हुनैद झूठ बोल ही देता है, क्योंकि वो कभी भी इस बार सच तो बताएगा ही नहीं उसे कि अगर आज उसे सच पता चल गया उसकी माँ को तो वो कभी भी सफरीना के साथ उतनी मोहब्बत करेगी ही नहीं। कहता है कि बेटा होने वाला है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब आने वाले वक्त में डिलीवरी के बाद बेटी की पैदाइश होगी, क्योंकि इस बार हुनैद ने फैसला कर लिया है कि वो कभी भी सफरीना का दिल तोड़ेगा ही नहीं। उसे कहता है कि हम इस बार अपनी बेटी का नाम इंसिया रखेंगे और उसके आने के बाद अगर मेरी माँ को भी मुझसे कोई मुखालफत है तो मैं कभी भी उनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। जब बेटी के घर में पैदाइश हो जाती है तो उसके बाद नूरजहां इस बार मुंह उधर कर ही लेती है, जहाँ पर हुनैद सफरीना के साथ अपनी इंसिया को लेकर सामने खड़ा होता है, लेकिन नूरजहां उसकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझती। सफरीना तो कमरे में चली ही जाती है, लेकिन नूरजहां के ऊपर इस बार बुरा वक्त आ ही गया जब उसी का बेटा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कहता है कि ये बेटियां ही तो बड़ी होकर माँ बनती है ना, आपको माँ हो क्या गया है? आप भी तो किसी की बेटी ही थी। इंसिया मेरी बेटी है और उसका मैं बाप हूँ। अगर आपको इस चीज से इतराज है तो मुझे बिल्कुल भी आपकी किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है। नूरजहां का घर इस बार मैदाने जंग बन ही गया। जब मुराद शाह इस बार साइड ले रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नूरबानो की। ये बात बिल्कुल भी बड़े बेटे हुनैद से बर्दाश्त ना होगी जब वो बोलता हुआ देखेगा अपनी माँ के सामने नूरबानो को। यहाँ पर वो समझाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन नूरबानो बिल्कुल भी किसी की बात मानने वाली है ही नहीं। इस बार हुनैद गोली चला ही देता है नूरबानो के ऊपर। ये गोली बिल्कुल भी मुराद शाह से बर्दाश्त नहीं होने वाली। गोली चल जाने के बाद मुराद शाह इस बार पट्टी करवाने के बाद घर में तो पहुंच जाता है, लेकिन बड़े भाई हुनैद गिरेबान से इस बार पकड़ ही लेता है। जब ऊपर से सफीर और सुंबुल भी पहुंच जाते हैं, यहाँ पर मुराद शाह को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। यहाँ पर बड़ा भाई चिल्ला ही पड़ता है। यूं यहाँ पर नूरबानो अपने बाप का बदला ले ही लेती है। उधर कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर नूरबानो और नूरजहां का जब आमना सामना हुआ, कहते हैं रस्सी तो जल गई लेकिन बल ना गए। आज भी नूरजहां के अंदर अक्कड़ जरूर है। बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। नूरबानो कहती है कि मैंने भी फिर आपके बेटों को आपस में ही लड़वा कर सब कुछ बेहतर कर दिया। क्या कहना है आपके? यहाँ पर उसका मुंह इस बार बंद हो ही जाता है। उधर सुंबुल जिसे आज अगर मान था तो उसे सिर्फ और सिर्फ नूरजहां के ऊपर ही था। उसका मान बहुत जल्द टूटने वाला है जब घर में सभी लोगों के सामने नूरजहां उसी के ऊपर चिल्लाने वाली है। लेकिन ये नूरजहां कब तक रहेगी इतनी जालिम? जब उसी के बेटे उसका साथ छोड़ जाएंगे तो अपनी बर्थडे खुद ही अकेली मनाएगी। कहते हैं एक ना एक दिन तो बुराई का खात्मा होना ही है। कब तक उसके बेटे उसके लिए बुराई के सामने खड़े होते रहते। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि किस तरह से नूरबानो अपने बाप के लिए जंग लड़ रही है और कौन कौन चाहता है कि वाकई तन्हा जलीलो रुस्वा होकर रह जाए ये नूरजहां? अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।